नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हायर एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि महज किताबी व क्लास रूम कल्चर से आगे बढ़कर इसने उन तमाम पहलुओं से साक्षात्कार करवाया है जो विद्यार्थी को सर्वगुण संपन्न समाज को और संस्कारी तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। एनईपी के अमल में अभी खामियां हैं, उन्हें दूर करके ही इसका मूल मकसद पूरा होगा। इस कॉन्क्लेव में लखनऊ विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की विशेष भागीदारी रही। कॉन्क्लेव के प्रमुख वक्ताओं में जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर बद्री नारायण, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कुमोद कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के वाइस चांसलर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा बिहार के वाइस चांसलर प्रोफेसर परमिंदर कुमार वाजपेयी, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेद राय, राम भाऊ, आरएमपी के वाइस चेयरमैन एवं पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, आईपी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सरोज शर्मा शामिल रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें मौका दे रहा है कि भारतीयता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करें। आधुनिक समय में स्टेम एजुकेशन भारत की आवश्यकता है। भारत की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए युवा धन को हम प्रेरित करें। भारतीय समस्याओं का समाधान आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के हेतु करे, ये सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज के इस एक दिन के महामंथन में सीनियर लीडरशिप टीम इन विषयों के ऊपर यहाँ एसजीटी यूनिवर्सिटी में चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है। निश्चित रूप से ही इस मंथन के माध्यम से अमृत स्वरूप एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार होगा। Namaskar, this is Professor Saroj Sharma. I am Professor and Dean, University School of Education, Guru Gobind Singh Viprasth University, New Delhi. SGT University organized a wonderful brainstorming FDP, I can say it is a conclave, leadership conclave, where across India, academic leaders participated and shared their views over the national education policy and its implementation process. And there were several themes which are quite relevant and significant. They are quite relevant and significant in today's contemporary educational scenario. And the motive and intention was how to achieve these goals which are suggested in National Education Policy 2020. As stakeholders, we all are working towards it, and how to achieve the goals is the major agenda. आज के इस कॉन्क्लेव में वाइस चांसलर्स जो उपस्थित थे, अराउंड 35 वाइस चांसलर्स ने हिस्सा लिया और इनमें से काफ़ी वाइस चांसलर्स बिहार, झारखंड, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तमिलनाडु से थे। आईएम के डायरेक्टर्स मौजूद थे और जो निष्कर्ष निकले हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में हमें एक नई दिशा दिखाएंगे और गाइड करेंगे कि हमें आने वाले 5 सालों में एनईपी को किस तरह से अपने विश्वविद्यालयों में इम्प्लीमेंट करना है। एनईपी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है जिसपे काफ़ी इश्यूज़ को भारत सरकार ने ऑलरेडी डिस्कस किया है और कवर किया है। जो गैप्स नहीं है कहीं, बट इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत सरकार की जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं और विश्वविद्यालय भी अपने अपने स्तर पर, क्योंकि सभी ऑटोनमस हैं, तो जो एनईपी की एक स्पिरिट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, देन आपका एक्सीलेंस होना चाहिए, रिसर्च के ऊपर फोकस होना चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन देनी चाहिए और एक काबिल और अच्छा इंसान बनाना बच्चों को। विकसित भारत 2047 का जो संकल्प भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, एसजीटी यूनिवर्सिटी के ये कॉन्फ्रेंस उस संकल्प की पूर्ति में एक योगदान की तरह है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही वो व्हीकल है, वो टूल है जिस पे चल करके इस संकल्प की पूर्ति की जाना है। और शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसा हो, कैसे जिस प्रकार लोगों की भागीदारी से शिक्षा नीति बनी है, वैसे ही भारत की जनता की भागीदारी से इसका क्रियान्वयन हो, इस विजन को लेकर के जो ये आज कॉन्क्लेव किया गया है वो बहुत ही सार्थक है। मेरी ओर से यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खूबियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।